अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैं रहमतुल्लाह बरकत इस्लाम वसी पचिन आज आप मुखातिब पहुँचे सुनिए। आए अल्लाह के नबी ससम निजात की उम्मीद तो बहुत है, मगर सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि कुत्तों में बेशुमार हो जाते। अगर जीने आजियों की मदीना के कुत्ते के साथ बढ़ते रहे तो अगर मर जाऊं तो मदीना के कीड़े मकोड़े मुझे खा सके। रसूल अकरम की ऐसी शदीद मोहब्बत दिल में एक आदमी आपसे खिदमत में आया। इसने सब्ज़ रंग का जूता पहना कर दिया तो आप रहमुल्लाह ने वो जूता लेकर मगर इसके घर में रख दिया। किसी ने बाद में पूछा, हज़रत पिलान बहुत अच्छे जूते दिया था, लेकिन हालांकि अक्सर लोग पहनते हैं, खूबसूरत भी बना हुआ था। फरमाया, मैं जूते ले लिया था इसलिए कि दिल को जवान हो जाए, मगर पहना इसलिए नहीं कि दिल सोचा कि मेरी आकाश में रोज़े रंग सब है। अब मैं अपने पाँवों में इस रंग का जूता कैसे पहनाऊँ? आप सल्लल्लाहु ने तशरीफ़ ले गया। आप सब बहुत नाजुक बदन था। एक आदमी ने देखा कि आप रहमुल्लाह नंगे पाँव मदीना की गलियों में चला जा रहा है, उनके पाँवों के अंदर खून रसस चला रहा है। किसी ने पूछा, हज़रत जूते पहन ले? फरमाया, हाँ पहन तो लेता हूँ, लेकिन जब मैं सोचा कि इस दरियान में मेरी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता करते थे, मेरी दिल में गवारा ना किया कि कासुम इसके ऊपर जूतों के साथ चलते फिरते। कैसी दीवाने परवाने थे। हज़रत गंगोई रहमत का इश्क। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई वक्त का एक आदमी आज से वापस आया, वहाँ से कुछ कपड़े लाया और इसने वो कपड़े हज़रत की खिदमत में पेश किया। हज़रत ने जब इसे ले लिया तो इसे चूमा और अपने ऊपर रख लिया जैसी बड़ी इज्जत वाले कोई चीज़ तो तोहफ़ा दिया। उन्होंने अर्ज़ किया, हज़रत ये तो पिला मुल्क का कपड़ा है, मदीना के लोगों खरीद कर आ गया फ़रोख्त करते। फरमाया, तस्लीम करता हूँ, ये मदीना का बना हुआ नहीं है, मगर मैं इसलिए इसको इज़्ज़त करता हूँ कि इसे मदीना की हवा तो लगा हुआ है। एक आदमी आज से वापस आया, उसने 3 खजूर हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई की पेश की तो आपने जब मिला तो आपने रहमुल्लाह अपने हथेली पर वो खजूर ऐसी रखा जैसी दुनिया की दौलत आपके हथेली में समेट आया हुआ है। आप रहमुल्लाह ने एक शागिर्द को बुलाया, फरमाया, हमारी जो करीबी मिलने जुलने वाले ज़रा उनके नामों के पैरस तैयार कर दे। इसने पैरस बनाया, 50 से ज़्यादा नाम हुआ। फरमाया, 3 नामों का खजूर के नामों की तादाद के बराबर हिस्सा कर दे। चुनाचे इतने हिस्से किया, छोटी से छोटे बना। फरमाया, एक हिस्से मेरी दोस्त को दे। दूसरे हिस्से मालूम हुआ जैसी कुछ हीरे और मोती आपके हाथ लग गया जो अपने दोस्तों को पेश करता है। एक शागिर्द ने कहा, हज़रत इतने छोटे से हिस्से क्या बनेगा? इसकी यह बात सुनकर हज़रत का रंग सुर्ख हो गया। फरमाया, मदीने की खजूर और इसका हिस्सा छोटा कहने? चुनाचे कहने ही दिनों में तक इससे बोला कि हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमुल्लाह दारुल देवबंद पढ़ते थे और इतने तक मशहूर से गुज़रा हुआ था, जो कुछ मिलते घर की ज़रूरत में लग जाते थे और इस वजह से आज भी ना कर सका, मगर दिल में तमन्ना बहुत था। अल्लाह की किताब में लिखा है कि जब आज के दिन शुरू हुआ तो आपको घर के अंदर चीन नहीं आते कि कभी उधर चलते कभी उधर चलते। दस्तरखान पर खाना खाते हुए जब ख्याल आ जाते कहते कि मालूम नहीं कि इश्क के क्या करते हुए आज पर जाने वाले अशक कहता था, ये ख्याल आते खाना छोड़ दे। आए बड़े लगा, कहने लगा, काश कोई दिन आए कि हुसैन अहमद को भी इस जगह का ज़ियारत नसीब हो। एक दफ़ा सोया हुआ था तो आँख लग गया।
اٹھا بیٹا پریشان سے نیند نہ آیا۔ اس حال میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کیا، اے اللہ، معلوم نہیں تیری عاشق کیا کر رہے ہوں گے، کاش حسین احمد بھی ان کے شمار فرما لیتے۔ ذوالحج کے 10 دن کے آپ کو یہاں آرام نہیں آتے، دعا مانگتے تھے، کراتے تھے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس محبت قبول فرمایا، آپ کے لیے حرم شریف کا دروازہ کھولا اور 18 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے ہوئے رہا۔ عاشقی ایسی کر سکتے کوئی تو نہیں کر سکتے۔ آپ حدیث مبارک کا درس دیتے وقت اس کا اندازہ سے بیٹھتے تھے، موجب شریف باقر سامنے ہوتے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کالا رسول وسلم، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث شریف پڑھتے ہوئے فرمایا کالا رسول وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم سے فارغ ہوا تو اکثر لوگوں نے دیکھا کہ رات کے اندر عشاء کے بعد تہجد سے پہلے اپنی داڑھی مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے قریب کی جگہ کو صاف کر رہے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی ایسی عاشق، ایسی آداب نصیب فرمائے۔ یہ آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ آپ لوگوں کو نیا ویڈیو مؤثر ہو جائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔